जय श्री राधे भक्तों। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि ज्योतिषी के पास जब किसी विषय के संबंध में सलाह लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको कहता है या बताता है कि आपकी कुंडली में ग्रह वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन आपकी समस्या का कारण आपकी कुंडली में मौजूद पितृदोष है। वैदिक ज्योतिष के नियमों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप पाएंगे कि लगभग सभी व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है, लेकिन सबको समस्याएं नहीं आती। केवल कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें ये महसूस होता है कि उनके सामने घटने वाली दुर्घटनाएं उनके पितृदोष के कारण हो रही हैं। तो पितृदोष के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पितृ हमसे रूठ गए हैं तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या लक्षण हम देखते हैं, तो उसमें से सबसे प्रमुख लक्षण है खाने में से बाल निकलना। आपने कई बार देखा होगा कि खाने में से बाल निकलता है और पता भी नहीं, समझ में भी नहीं आता कि वो बाल किसका है। सामान्यतया देखा गया है कि परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है और उसके खाने में से बाल घर पे तो निकलता ही है, अगर वो व्यक्ति रेस्टोरेंट में जाकर खाए तो भी उसके खाने में से बाल निकलता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं उसे दोषी मानते हुए, पर वास्तविकता में ये एक पितृदोष का लक्षण है। इसके बाद दूसरा लक्षण जो आप पाएंगे पितृदोष की परिस्थिति में, बदबू या दुर्गंध का आना। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से हमेशा दुर्गंध आती है, ये भी नहीं पता चलता कि वो दुर्गंध कहाँ से आ रही है। वैसे तो दुर्गंध हमारे आसपास उपस्थित किसी नकारात्मक ऊर्जा का भी संकेत होती है, लेकिन पितृदोष का भी प्रबल संकेत है ये। इसके अलावा अगर आप बार बार अपने सपने में पितरों को देखते हैं और उन्हें निर्वस्त्र देखते हैं तो इसका अर्थ भी होता है कि आपके पितरों की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण से वे बार बार आपको संकेत दे रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हैं या आपके घर में कोई उत्सव है, ठीक उसी समय पर कुछ ऐसा घटित हो जाए जिसके कारण से रंग में भंग पड़ जाए। कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे खुशी का पूरा माहौल ही बदल जाए, तो ये पितरों की असंतुष्टि का संकेत देता है। इसके अलावा घर में किसी सदस्य का कुंवारा रह जाना। यद्यपि कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपके आसपास या रिश्तेदारी में कोई बहुत अच्छा युवक या युवती है जिसमें कोई कमी नहीं है, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के बाद भी अगर शादी नहीं हो पा रही है तो ये संकेत देती है कि आपके ऊपर पितृदोष है। इसके अलावा अगर आपको मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत हो रही है, यद्यपि आपका मकान या प्रॉपर्टी बहुत अच्छी जगह पर है या बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको खरीदार नहीं मिल पा रहा है, या खरीदार मिलता है, सौदा होता है और सौदा कैंसिल हो जाता है, तो इन परिस्थितियों में आपको ये मान लेना चाहिए कि जरूर आपके अतृप्त पितृ उस भूमि के टुकड़े से संबंध रख रहे हैं। इसके अलावा अगर मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें भी पितृदोष का ही हाथ माना जाता है। इस प्रकार की सभी घटनाएं या समस्याएं अगर आपने अपने जीवन में अनुभव की हैं, तो निश्चित तौर पर पितृदोष इसके पीछे का प्रमुख कारण है। लेकिन अब पितृदोष को दूर कैसे किया जाए, तो पितृदोष को शांत करने का एक बहुत ही साधारण सा उपाय होता है कि त्रयोदशी के दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और मिट्टी के कुल्हड़ में दूध भर के ले जाइए और उसके ऊपर यानी ढक्कन लगा करके उसके ऊपर आप कुछ मीठा, शक्कर या गुड़ रख लें, एक दीपक जलाएं और संकल्प लें, प्रार्थना करें कि हे अदृश्य आत्मा, यदि हमसे कुछ भूल हुई हो तो हम उसका प्रायश्चित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि जब कभी हमारा कार्य सिद्ध होगा, घर में खुशियां आएंगी, तब आपको आपका हिस्सा सम्मान पूर्वक हमारी ओर से दिया जाएगा। ये संकल्प आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, किसी भी भाषा में ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद जब आप वापस जाएं तो अपने कुल पुरोहित को भोजन, वस्तु, दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। आपको बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। तो भक्तों, पितृदोष के कुछ ये बड़े अनोखे से लक्षण हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिल सकते हैं। हम आशा करते हैं ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी होंगी। नमो नारायण।